तो आज जुमे का दिन था। जुमे का दिन काफ़ी बिज़ी होता है मेरे लिए, शायद आप लोगों के लिए भी बिज़ी होता होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे काम करने होते हैं और मैंने भी कुछ ज़्यादा सारा काम शुरू कर दिया था। तो आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मेरे यहाँ कुछ कंटेनर में मैं रीफ़िल कर रही थी, क्योंकि मेरी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी और फिर मैंने इनको आज रीफ़िल किया। मेरा मैदा कुछ ख़त्म हो गया था। आज मैं मैदे की कुछ मज़ेदार सी चीज़ बनाने का सोच रही थी, जो एंड में चल के आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। और मेरी बेटी ने मांगी थी कि आज मज़े की चीज़ बना के दें, तो वो मैं बना रही थी। और मेरी कुछ सोडा वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो ख़त्म हो गई थी। इस तरह जितनी भी मेरी छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो मैं डिब्बों में रीफ़िल कर रही थी। और यहाँ मैंने तिल मंगाए थे, क्योंकि मैं आज जो चीज़ बनाने वाली थी उसमें तिल भी यूज़ होते हैं, वाइट तिल। तो यहाँ मैंने इसने 3-4 चीज़ें जो मेरी ख़त्म हो गई थी वो मैंने इस डिब्बों में रीफ़िल कर ली थी। तो अभी मैं काफ़ी सारे मेरे काम पड़े थे। तो ये मॉर्निंग का टाइम था। मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले ये चीज़ें मैंने कंटेनरों में रीफ़िल की। उसके बाद फिर मेरा ये तेल भी आज ख़त्म था, इसको भी मैंने ये भी मंगाया था। और ये भी मैंने कहा ये मैं बॉटल में डाल लूँ, फिर मेरे बच्चे जब उठेंगे तो उनको तेल नहीं लगाने देते। यार मेरे बच्चे बिल्कुल ऑयल सर पे लगाने ही नहीं देते। आप लोगों के बच्चे सर पे ऑयल लगाने देते हैं या किस तरह आप लगाती हैं? तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मेरे बच्चे बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं करते। बालों में बाल इतने रूखे हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल यूज़ नहीं करते। बड़ी मुश्किल से मैं उनको ऑयल लगाती हूँ। अगर कहीं बस 2-3 मिनट के लिए रखते हैं, उसके बाद फिर ऑयल जो है जाके धो लेते हैं। तो बाल इस तरह ख़राब हो जाते हैं। ऑयल तो लगाना चाहिए बालों में, बालों की जड़ों में। जैसे पौधों को पानी चाहिए होता है, तो ऐसे बालों को भी ऑयल चाहिए होता है। तो जल्दी जल्दी फिर मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में सोच रही थी 1 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएं। लेकिन बात ये थी कि काम कुछ ज़्यादा थे और मैं अकेली थी करने वाली। और काम तो आपको पता है जान छोड़ते नहीं है। एक काम करो तो दूसरा तैयार होता है, दूसरा करो तो दूसरा तैयार होता है। तो मैंने सबसे पहले वो रीफ़िल किए डब्बे, और उसके बाद मैंने आटा गूंद के उसके बाद मैंने नाश्ता भी बनाना था। और सब बच्चों ने उठना था और उनके वाले साहब भी दफ्तर जाना था, उन्होंने भी उठना था। मैंने कहा सबसे पहले मैंने रात को आज आटा नहीं गूंदा था। मेरी तबीयत कुछ सेट नहीं थी, मेरे बाजू में काफ़ी दर्द थी, जिसकी वजह से मैंने रात को आटा नहीं गूंदा था। मैंने सोचा था सुबह में चलो ब्रेड वगैरह मंगा लूँगी, लेकिन ब्रेड तो जल्दी बच्चे नहीं उठते और कोई लाने वाला नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आटा ही गूंद लेती हूँ, और दोपहर में भी चल जाएगा और सुबह मॉर्निंग में भी जो मैंने पराठे वगैरह बनाने तो वो भी बना लूँगी। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी आटा गूंद लिया। आटा गूंदने के बाद फिर थोड़ी देर मैंने इसको रखा और उसके बाद मैं पराठे बनाने लग गई। पराठे बनाने के बाद फिर मैंने एक मज़ेदार सी चीज़ बनाई है, जो आगे चल के आपको बताऊंगी। तो बहुत अच्छे, मुझसे बहुत अच्छे बने थे। फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाए थे, लेकिन बहुत अच्छे बने थे। तो आज फ्राइडे था। फ्राइडे को आपको पता है कपड़े भी प्रेस करने होते हैं जेंट्स के, और मैं अपने तो पहले ही करके रख देती हूँ। लेकिन ये कि मैं नहीं भी अगर होते तो मैं वैसे भी फिर पहन लेती हूँ। जुम्मे का दिन होता है, नमाज़ पढ़नी होती है और थोड़ी इबादत वगैरह भी करनी होती है, क्योंकि इबादत करना तो बहुत ज़रूरी है। आम रूटीन में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन ये कि जुम्मे वाले दिन मैं दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ती हूँ। और बच्चों को भी कहती हूँ कि दुरूद पाक की एक एक तस्वीर पढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुद भेज दें। तो यहाँ मैंने आप लोगों को बताऊँ कि जब भी जल्दी होती है तो इस तरह पेड़े करा करें। पेड़ों में भी काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो मैं जब भी जल्दी होती है तो मैं इस तरह आटा नीचे बिछाती हूँ और वो गिलास से कट करके मैं फटाफट पेड़े बना लेती हूँ, और इस तरह पेड़े बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं। यहाँ मैंने 6 पराठे तैयार करने थे। 6 पराठों के मैंने पेड़े 1 सेकंड में, मैंने 2 मिनट में बना लिए थे। 1 सेकंड में भी बन जाते हैं, लेकिन 2 मिनट में बन जाते हैं ये पेड़े। तो मैं अक्सर यही इसी तरह ये पेड़े बनाती हूँ। तो आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरह इसलिए बनाती हूँ कि ताकि टाइम की बचत हो जाए। हम लोग वीडियो में सिर्फ अपने 10 से 12 मिनट आप लोगों को दिखाते हैं, उसके बाद फिर इतने सारे जो आगे पीछे जितने भी काम होते हैं हमारी ज़िंदगी के, वो सारे काम तो आप लोगों को नहीं दिखा सकते, क्योंकि वीडियो में शॉर्ट सा टाइम मिनट होते हैं। तो उसमें पूरी ज़िंदगी, पूरे दिन का जो हमारा हाल अहवाल होता है वो तो बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। कितने सारे काम करने होते हैं, कुछ गेस्ट आ जाते हैं, कुछ पड़ोसी आ जाते हैं, कुछ कुछ ना कुछ बस काम लगा ही रहता है।
कुछ सिलाई करने वाली कुछ आ गई, कुछ वो दे दिए, कुछ ये दे दिए, बस काम ही काम, काम ही काम। तो फिर मैं आपको सारी चीज़ें तो नहीं दिखा सकती, तो कोई भी नहीं दिखा सकता। जो भी हम व्लॉग डालते हैं तो उसमें 10 से 12 मिनट का, 8 मिनट का, 9 मिनट का, 10 मिनट का व्लॉग होता है। तो उसमें जितना भी हो सकता है वो लाजमी से थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते हैं। तो आप लोगों को भी यही, जो भी ब्लॉगर्स हैं वो भी इतना ही दिखाते होंगे। पूरे दिन की रूटीन जो है वो भी लेकर आऊँगी, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं। आज जुम्मे का दिन था, मैंने बस जल्दी जल्दी ये सारे काम करने थे। उसके बाद दूसरा मसला, सबसे बड़ा मसला तो ये है हमारे पाकिस्तान में कि गैस चली जाती है और रोटी बनाते हैं या सालन बनाते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो वो वहीं का वहीं रह जाता है। मेरा भी गैस चला गया था और मैं यहाँ सिलेंडर के ऊपर बना रही थी पराठे। गैस तो 10 मिनट भी नहीं आता, यकीन करें। कभी घंटा आ जाता था, आधा घंटा हो गया, अब 10 मिनट भी नहीं आता, एक रोटी भी नहीं पकती और गैस चला जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे मुल्क में बिजली और गैस की बनी हुई है। यकीन करें, जब बचपन से मैंने ओइस संभाला था तो कभी भी मैंने पाकिस्तान में गैस जाते हुए, बिजली जाते हुए नहीं देखा था। जब मैं बड़ी हुई तो हमारे घरों में, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये गैस जाना क्या चीज़ होती है। ये 2 से 3 साल हो गए, यकीन करें, इतनी गैस जाती है, इतनी बिजली जाती है जिसकी कोई समझ नहीं आ रही कि ये करते क्या हैं। बिजली को, गैस को इतना आवाम को जो परेशानी में डाला हुआ है। कुछ चीज़ बनाते हैं तो बस अभी आधी रहती है, आधी गैस चली जाती है, आधे में गैस चली जाती है, चीज़ वैसे की वैसे ही रह जाती है। अच्छा, यहाँ मैं बना रही थी, मेरी बेटी ने फरमाइश की थी कि आप मुझे बंद बना के दें। तो बंद तो मैंने इससे पहले बंद कभी भी नहीं बनाए थे, तो आज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आप देखें कि कैसे बनते हैं, मैं भी देखती हूँ कि कैसे बनते हैं। तो यहाँ मैंने इसके अंदर एक अंडा और थोड़ा सा ऑयल मैंने मिलाया था। तो उसके बाद ईस्ट मिलाई थी थोड़ी सी, और खुशबू के लिए एसेंस 2-3 कतरे वो डाल दिए थे। उसके बाद चीनी डाली थी और इसको मैंने गूंद लिया था अच्छी तरह। गूंदने के बाद फिर इसको मैंने क्या की था कि थोड़ा सा मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए वेट पे रख दिया था। उसके बाद ये थोड़ा सा नरम हो गया था आटा। तो ईस्ट भी डाली थी, लेकिन ईस्ट ये थी कि वो थोड़ी सी कहीं पुरानी थी, मुझे नहीं पता था कि कैसी है। हमने शॉप से मंगाई थी तो वो उसने बिल्कुल भी, उसमें आटा बहुत अच्छी तरह फूला नहीं था, लेकिन ये कि नॉर्मल फूला था बस। तो बहुत अच्छा नहीं फूला था, इसलिए बन जो थे वो बहुत ज़्यादा फूले नहीं थे, लेकिन बहुत मज़े के बने थे। आगे एंड में जाके आप देखिएगा कितने मज़े के बने थे, खाने में जायके में बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। लेकिन ये कि जितना फूलना चाहिए उसको तो इतना नहीं फूला था। दुकान से लाई थी, पता नहीं शायद वो ईस्ट क्यों इस तरह की थी। मैं लाती होती हूँ मार्ट से, तो वो बहुत मज़े की होती है। इसको थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन दे दिया था, लेकिन ये पकने के बाद देखें डिज़ाइन कैसा लगेगा। तो इसके ऊपर मैंने वाइट तेल लगा दिए थे, और बादाम भी अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ वाइट तेल लगाए थे क्योंकि बादाम भी थे मेरे पास, लेकिन मैंने नहीं लगाए थे क्योंकि फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था। और अगर बादाम लगा दो तो वो भी अच्छा लगता, लेकिन मैंने वाइट तेल लगा दिए थे। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा के, और उसको मैंने उसमें देगचे में, मैंने इसको ओवन में मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया था, मैंने इसको देगचे के अंदर बनाया था, क्योंकि सबके घरों में ओवन नहीं होता। ये देखें इतने मज़े के बने थे, छोटे छोटे, और बहुत मज़े के बने थे। अगर मेरी वीडियो में कोई चीज़, आप लोगों को कोई बात, कोई चीज़ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।